वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं जीएस पेपर 1 यानी कि बीपीएससी में जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस तो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। हम लोग देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कहाँ हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, एक ओवरऑल हम लोग आइडिया लेंगे कि मेंस का जो तैयारी करने वाले हम लोग 71 बीपीएससी के मेंस का, तो किन किन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रखना है जो बार बार रिपीट होता है और ये अक्सर टाइम प्रोबेबिलिटी है कि रिपीट होगा। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 70 बीपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसके पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया? पहला क्वेश्चन है क्या कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें एक क्वेश्चन नंबर एक क्या है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बात को समझते चले जाना बारीकी से। अब देखो काउंसिल एक्ट, तो जितना भी एक्ट है, ठीक है, यहीं पे आपको बता रहे हैं कि एक एक्ट अब ज़रूर पढ़ के जाओ, मतलब सॉरी एक्ट वाला पोर्शन अब कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि हर एक बार एक एक्ट से सवाल ज़रूर आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा जब 69 बीपीएससी वाला मेंस का पेपर को हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली जो है 68 का, 67 का, 66 का पेपर हम लोग जब देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एक्ट से हमेशा एक सवाल आता है। तो एक तो एरिया हम लोग को पता चलेगा कि एक्ट हम लोग को कंप्लीट करके जाना है। दूसरा कहानी क्या है, रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, आईएनएम तो सारा कंप्लीट करके जाना है। संथाल अपराइजिंग, कभी संथाल अपराइजिंग पूछ देगा। ठीक है, मतलब कि जो अपराइजिंग है, जैसे संथाल अपराइजिंग अक्सर टाइम आपको पूछ देगा। पटना कलम पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग और ठीक है मौर्यन पेंटिंग, ये सब में से कोई एक पूछ देगा। संथाल अपराइजिंग पूछ देगा, कभी चंपारण, कभी इंडिगो, तो ये सब की कहानी है मतलब। ठीक है, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन एज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन एज, एक तो ये 7 नंबर का हो गया, और पटना कलम पेंटिंग ये 7 नंबर का हो गया। तो आर्ट एंड कल्चर से तो 7 7 14 नंबर का यहीं पे सवाल आ गया आपका। ठीक है, तो एरिया क्या क्या पता चला? पहला एरिया तो ये पता चला कि एक्ट हम लोगों को कंप्लीट करके जाना है। ठीक है, और आईएनएम तो कंप्लीट करना ही करना है। अपराइजिंग जो है, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है, और ये पेंटिंग वाला तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही। यानी कि 38 नंबर यहाँ, 38 में से 30 से लेकर 36 नंबर के बीच में लाना है। आगे चलते हैं और क्या क्या मिलता है। डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये हम लोग कंप्लीट इसका जो है पढ़ेंगे हम लोग। चंपारण इंडिगो मूवमेंट के बारे में 38 नंबर का पूरा कहानी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हर बार, ठीक है, अल्टरनेटली ये पूछ ही देता है सवाल, या ये सवाल नहीं आता आपको तो ये पढ़ लो। अब हाउ फार द ब्रिटिश पॉलिसी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एक्सप्लेन। ठीक है, यूपीएससी टाइप का एनालिसिस है, कहानी कि कितना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कौन? ब्रिटिश पॉलिसी कितना रिस्पॉन्सिबल है इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए आप। ठीक है, ये एक सवाल है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, फिर वही कहानी आ रही है। ठीक है, एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। अब एजुकेशन सिस्टम ऑफ बिहार एकदम पढ़ लो अच्छे से, हर बार एक सवाल देखने के लिए आपको मिल जाएगा, घुमा घुमा कर एक ही सवाल। उसके बाद कहानी क्या? एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ द महात्मा गांधी, ये नहीं तो ये दोनों में से एक सवाल बना लो। अब सेक्शन नंबर 2 में आते हैं। सेक्शन नंबर 2 में क्या कहानी है? इसमें करंट अफेयर का कहानी रहेगा, जो भी न्यूज़ में है 10 टॉपिक के आसपास हम लोग पढ़ लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। ठीक है, तो ये करंट में था, पूछा गया है सवाल। रसिया यूक्रेन वार, देखो उस वक्त एकदम लगाया जा रहा था कि रसिया यूक्रेन वार से आ ही जाएगा सवाल, तो आ गया सवाल। इस बार की कहानी क्या है? ईरान और वर्सेस इजराइल। ठीक है, ये युद्ध हुआ है, तो इससे ये जो वार हुआ है इससे एक सवाल बनेगा 38 नंबर का। ज़रूर से ज़रूर आप प्रिपरेशन कर लेना, हम लोग भी क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको। उसके बाद देखते हैं महाकुंभ फेयर, 12 साल में एक बार लगा तो इससे सवाल बनना तय था, कॉमन सेंस की भी बात है। ठीक है, तो इसका आप मतलब इसका जो भी देखा होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। थ्रो डिटेल लाइट ऑन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार, उस वक्त भी ये न्यूज़ में था।
कास्ट बेस्ड सेंसस। एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी नेशनल इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जब डोनाल्ड ट्रंप न्यू प्रेसिडेंट बने तो उनके रिगार्डिंग ये सब सारा कहानियाँ बताइए, जो सारा मेजर इवेंट है। उत्तराखंड हैज़ बिकम, देखो 70 बीपीएससी में ये पूछा यूनिफॉर्म आर्टिकल नंबर 44 के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। 69 में भी पूछा वही सवाल है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन दिस रिगार्ड ऑल्सो एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स व्हाट चेंजेस विल इट ब्रिंग टू द इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस आएगा, और सोशल कल्चरल रिलीजियस एंड द लीगल बेसिस पे। तो ये एक सवाल है। आगे चलते हैं। डिस्कस दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, मतलब एक मिला कि पॉलिटी में जो है वो आर्टिकल नंबर 44, ठीक है, वो आपको तैयार करके जाना है, ठीक है। गवर्निंग प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया गिविंग रीजन फॉर द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर रिसेंटली एंड ऑल्सो इवेलुएट्स इट्स इफेक्टिवनेस इन द प्रेजेंट टाइम्स। ये भी इसी से रिलेटेड भी सवाल पूछा। इसमें तो प्रेसिडेंट रूल लग गया था, वहाँ पे क्राइसिस करके पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, एक नेशन हो एक ही इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, नहीं साइमल्टेनियस इलेक्शन की कहानी। इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, व्हाट आर द पोटेंशियल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिंक्रोनाइजिंग इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एनालाइज। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से सवाल आया हुआ है करंट अफेयर का। थ्रोइंग लाइट ऑन द इंक्रीजिंग वीमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, सही बात है। सोसाइटी एंड वीमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023, यानी कि नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। एनालाइज द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ये एक सवाल आया हुआ है। बाकी सब स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, ये बार डायग्राम से, ठीक है, चार्ट से, ये सब सवाल जो है वो पूछा हुआ वेन डायग्राम से। आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग 69 बीपीएससी मेंस में क्या सवाल पूछा गया है। तो देखो भैया, पहला ही मिल गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1892 में, यानी कि एक्ट से तो एक सवाल पूछा गया है, कंफर्म बात है। संथाल अपराइजिंग पिछले बार भी पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है। आर्ट एंड टीचर ऑफ द मॉडर्न पीरियड, ये भी पूछा हुआ सवाल है। रिपीट होता है सवाल मेंस में, ठीक है। केव पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड, कभी नॉर्थ में पूछ देगा, कभी ईस्ट में पूछ देगा। ये हो गया आपको बातें जो आप समझ में आने लगी होगी, ठीक है। बिहार हैज़ बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअल फॉर एंशिएंट टाइम, ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स। देखिए वही बात है, आ गया फिर से एजुकेशन की कहानी। तो बिहार जो है लर्निंग सेंटर है स्पिरिचुअलिज्म का एंशिएंट टाइम से ही, तो उसके बारे में आप बताइए। 38 नंबर में लिखना है इसको, ठीक है। या इवेलुएट द चंपारण इंडिगो एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सेम रिपीट सवाल है एग्जैक्टली, ये छोड़कर ये बनाना ज़्यादा बेटर है। आगे चलते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग 3 फेज में पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन एरा। ये कहानी है। तो एक मॉडरेट फेज के बारे में लिखना है आपको। आगे चलते हैं। वो नहीं आता तो भाई ये सवाल लिख लो फिर। ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार एंड इट्स इम्पैक्ट। मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल देखो पिछली बार 70 बीपीएससी में पूछा हुआ है और 69 बीपीएससी में पूछा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह उसमें पूछा हुआ, चंपारण सत्याग्रह यहाँ भी पूछा हुआ है। संथाल, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है। तो ये एनालाइज करके पेपर तैयारी करके जाओगे, बड़े आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पेपर को एनालाइज करके जाओ क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन दी कंसर्न ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। देखो क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 NCERT, ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसमें क्या पढ़ना है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर पढ़ाए हैं NCERT में, ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइप्स वहाँ से सवाल पूछ दिया इसमें, ठीक है, लेकिन स्पेशली पूछा सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग। तो जेंडर स्टेरियोटाइप्स के बारे में भी कुछ लिखोगे तभी तो इसके बारे में कुछ लिखोगे। एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। तो ये है
करंट अफेयर्स सवाल। इवेल्युएट द रोल ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI से सवाल बनाया हुआ है, ठीक है। डिस्क्राइब द पैरामीटर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 से 2023। तो ये डिफ़िकल्ट सवाल समझ लो कि इस तरफ दिमाग किसी को जल्दी जाएगा नहीं। व्हाट आर द बेसिक प्रोविज़न ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, ठीक है सवाल ये। आगे चलते हैं। प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द मणिपुर क्राइसिस। देखो मणिपुर क्राइसिस यहाँ से पूछा तो उम्मीद रख रहा होगा इस एग्जामिनर की मणिपुर क्राइसिस लोग पढ़ के आएगा 70 BPSC में, तब तक क्या लग गया था, प्रेसिडेंट रूल पूछ दिया सवाल। आगे चलते हैं। व्हाट कुड बी द, अब देखो G20 से सवाल पूछा हुआ है इसमें। G20 का मीटिंग यहाँ हेल्ड हुआ था इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। G20 मीटिंग 2023 में इंडिया प्रेसिडेंट था। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड से पिछले बार भी पूछा, इस बार भी पूछा है, ठीक है। मणिपुर क्राइसिस इस बार भी पूछा, अगले बार भी पूछा था। तो करंट अफेयर ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 साल के पढ़ के जाओगे हो जाएगा, 1-2 साल का जो मेजर इवेंट है वो आपको करके जाना पड़ेगा, ठीक है। हाउ डज इंडियाज ग्रोइंग स्टेटस एज एन इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइन विद इट्स द एम्बिशन एंड अचीवमेंट्स ऑफ द स्पेस टेक्नोलॉजी, सवाल पूछा हुआ है। अभी सेक्शन 3 में मैथ सारा स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, तो मैथ आपको देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। क्या कहानी है फिर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 एक्ट से एक सवाल पूछ दिया। बिरसा मुंडा रिपीटेड, इंडिगो रिपीटेड, पटना कलम रिपीटेड, डेवलपमेंट ऑफ केव्स ईस्टर्न इंडिया ये भी रिपीटेड सवाल। डिस्कस द फैक्टर्स फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, INM से पूछा हुआ सवाल है। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, एजुकेशन से रिलेटेड एक सवाल है, सब रिपीटेड सवाल है, ठीक है। घुमा फिरा का सवाल पूछता है, कंटेंट तो आपको एक ही रखना पड़ेगा, ठीक है। एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया। डिस्क्राइब रविंद्रनाथ टैगोर आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, गांधी, ये सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है। 3-4 में से कोई एक पे आ ही जाता है। अब राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, क्या क्या है। वेयर वॉज द 18 नेशनल स्क्वाड्स एंड द गाइड्स जैम्बोरी ऑर्गेनाइज्ड, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव्स। एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ द यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। COP16 के बारे में पूछ दिया। करंट अफेयर का सारा सवाल है। डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड इन द फील्ड ऑफ द सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट, 7 नंबर का पूछा हुआ सवाल है ये। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, क्या क्या प्रयास किया गया भैया। आगे चलते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ द सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2.0, ठीक है, 2020 से 2025 वाला कहानी। तो 7 निश्चय से पूछ दिया सवाल। आगे चलते हैं, सब करंट अफेयर का सवाल है। सेक्शन 3 में स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ जाएगा, ठीक है। हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, यही मेन कहानी है पेपर 1 में। मैथ में जितना नंबर आता है कंप्लीट आना चाहिए, 2-4 बार सिर्फ प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जो भी आपके पास नोट्स है। डिस्कस द फैक्टर्स, अगर टाइम मिला तो उसके बारे में हम लोग मैथ का डिस्कशन करेंगे, नहीं तो पहले सारा GS पेपर 1, GS पेपर 2 में जो मैथ के अलावा जो सारा कहानी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टाइम परमिट करेगा, टाइम बच जाएगा तो मैथ हम लोग देख लेंगे। नेशनल कांग्रेस, व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट, ठीक है। उसके बाद ट्रेस द कोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार, एजुकेशन सिस्टम से बिहार में फिर से सवाल आ गया, रिपीटेड, तीनों साल एक ही सवाल है। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर, उसका फैक्टर आप बताइए।
एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों फैक्टर को आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, क्रिटिकली आलोचनात्मक। राइट एन एसे ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट पे आ गया एसे लिखने के लिए। इन 1942 वाज इट ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये लिखना है। आईएनए में पढ़ेंगे तो देख लेंगे। डिस्क्राइब द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मौर्यन आर्ट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द सब रिपीटेड सवाल है। ठीक है, संथाल अपराइजिंग हर बार 3 साल पूछा गया। चंपारण फिर से, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में फिर से। आगे चलते हैं दूसरा खंड में, यानी कि करंट अफेयर का सवाल आएगा। डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप एंड डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वाड के बारे में पूछ दिया। आगे चलते हैं। अग्निपथ इज ए पार्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन कमेंट। ठीक है, अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। तो करंट अफेयर का सवाल है सारा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन, पहले भी पूछा गया था। देखो थोड़ा सा डिस्कशन करना कितना ज़रूरी है। अब इस पे फिर कोई ज़रूरी ऐसा तो नहीं है कि फिर से सवाल नहीं पूछा जाए। जब भी फिर ऐसा न्यूज़ में आएगा फिर से सवाल पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द वार बिटवीन द रसिया एंड यूक्रेन। देखो फिर से पहले ही सवाल पूछा जा चुका था रसिया यूक्रेन से। ठीक है, उसके बाद भी 70 बीपीएससी में पूछा गया है। डिस्कस इज इम्पैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ईरान इजराइल कंप्लीट कर लो, एक सवाल बन जाएगा 38 नंबर का। इट इज़ जनरली एलेज्ड दैट द रूलिंग पार्टी मिस यूजेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर इट्स वेस्टेड इंटरेस्ट। टू यू एग्री विद दिस व्यू। क्या इस व्यू से अब एग्री है, मतलब कि यह आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थ हेतु, यानी कि स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। जो भी आपका आंसर है उसको बताइए सर। अब ये स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ गया। अब हम 66 बीपीएससी के बारे में देखते हैं क्या कहानी है, कितना रिपीट हुआ सवाल। व्हाट वेयर दी कॉजेज ऑफ द संथाल रिवोल्ट। फिर से संथाल रिवोल्ट के बारे में आ गया। 38 नंबर में लिखना है। ठीक है, व्हाट वेयर इज द कोर्सेज एंड द आउटकम्स। बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी में तो पूरा संथाल रिवोल्ट का पूरा चैप्टर है, 1-2 चैप्टर। ठीक है, अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा एनसीईआरटी से आपको। ठीक है, एग्जामिन दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में लिखना। 38 नंबर का सवाल है। चंपारण सत्याग्रह फिर से 38 नंबर का सवाल है। यानी कि मेंस आसान है, अगर एक बार एनालाइज कर ले तो पेपर को, और एक बार प्रॉपर नोट्स आपके पास है और बार बार रिवीजन करके आपको लिखने आता है तो बात खत्म हो गई। डिस्कस द नेहरू व्यू ऑन द कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म। ब्रिंग आउट द मेन फीचर ऑफ द पटना कलम पेंटिंग। 38 नंबर में पूछा हुआ सवाल है पटना कलम पेंटिंग से। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या? गांधी जी व्यू ऑन द सत्याग्रह। सत्याग्रह में गांधी जी क्या व्यू होता है। जयप्रकाश नारायण एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। सुभाष चंद्र बोस एंड आईएनए के बारे में लिखना है। ठीक है, दो के बारे में लिखना है। 19 नंबर का उस वक्त आया था सवाल। ठीक है, दूसरा में फिर करंट अफेयर का सवाल रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय द बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0 एक्सप्लेन इन डिटेल्स। अब इसके बारे में पूरा बताइए सर। एक्सप्लेन द 12 ब्रिक्स समिट मेजर इमर्जिंग इश्यूज पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। इसलिए रीड कर रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एक बात आपको समझ में आए कि किस एरिया में फोकस करता है बीपीएससी। इंटरनेशनली ब्रिक्स की कहानी है, सवाल पूछ दिया। एग्जामिन द रिसेंट बेसिक फीचर्स एंड प्रोविजंस ऑफ द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के समय का सवाल है ये। ठीक है, डिस्कस बिटवीन द इंडियन और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूनियन होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड द इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। तो इस तरीके। अब देखो थर्ड वाले में पहुंच जाएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स का सवाल आ गया। ठीक है, डिस्कस अबाउट द हरित भारत संकल्प।
अ मोबाइल ऐप टू प्रमोट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। तो ये पेपर 1 में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कर लिए। करंट अफेयर का 10 से 12 टॉपिक रख लो, जिसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मेरे ख्याल से तो 20 सवाल रखो, ठीक है। 7 नंबर 8 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से सबका नोट्स बना लो मेजर इवेंट का, ठीक है, जहाँ से सवाल बनता है। एरिया हम लोगों ने देख लिया। इंटरनेशनली कोई मेजर इवेंट घटा, ठीक है, तो उसके बारे में सवाल पूछ लिया। वार हो रहा है, उसके बारे में सवाल पूछ लिया। कहीं क्राइसिस से प्रेसिडेंट रूल लगा, वहाँ से सवाल पूछ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। पहला लेक्चर जो मेंस का अपलोड जो है वो अपलोड हो जाएगा अभी, ठीक है। पहले ये वीडियो अपलोड करेंगे, उसके बाद उसको अपलोड कर देंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में। 38 नंबर का सवाल आया, छाप डालो, उससे बाहर नहीं जाना है। 36 नंबर आराम से आपको आएगा, ठीक है। 4 पेज में पूरा प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग पहला लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मधुबनी आर्ट के बारे में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। ये आपको पीडीएफ, इसका पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है, ताकि आप बार बार इसको देखो, बातें समझ में आए, ठीक है। फिर जब पेपर 2 का हम लोग तैयारी करेंगे तो पेपर 2 के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, कहाँ कहाँ से क्या सवाल आता है, क्या रिपीट सवाल आता है, ताकि एक एरिया हम लोग को पता हो कि कहाँ हम लोग को फोकस करना है। क्योंकि 1 साल अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मात्र 3 महीना के आसपास ही टाइम है। 3 महीना में से इतना दिन चला गया है, ठीक है, 2.5 महीना रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भैया जब मेंस का लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखो पहला लेक्चर तो अभी अपलोड आपको कर दिया जाएगा मधुबनी पेंटिंग का, उसके बाद फिर पटना कलम पेंटिंग, सब आर्ट एंड कल्चर प्लस हिस्ट्री पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो पहला लेक्चर जो है मधुबनी पेंटिंग में हम लोग मिलते हैं। चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये पीडीएफ जो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।